तुम बांसुरी कितनी अच्छी बजाते हो। तुम्हारे नृत्य ने प्रेरित की। कौन हो तुम? क्या इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ महादेवी? मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? मामी या बुआ? यशोधरा, यशोधरा, तुम यशोधरा ही हो ना? क्यों चौंक गए ना सब? हो गई ना सबकी आंखें चौड़ी? खिलाई सबकी होठों पे हंसी? कहा था मैंने माँ से, देखना मुझे देखकर सब बहुत खुश होंगे। आप खुश नहीं हैं? हाँ, पर
देवदा से यहाँ तक तुम अकेले? मैं अकेली कहाँ हूँ बुआ, मेरे साथ मेरा विश्वास था, आप सबसे मिलने की इच्छा थी, और फिर आप सबको भी तो मेरा इंतजार था या नहीं? हाँ किंतु महाराज दंडपानी ने तुम्हें रोका नहीं? होते तो रोकते ना मजले मामा, वो तो वैशाली गए हैं। और माँ? माँ सासे वहाँ देवदा में ले रही हैं, पर उनका मन यहाँ कपिल वस्तु में घूम रहा है। तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। माँ ने भी यही कहा था बड़े मामा, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कुछ कर्तव्य मुझे भी तो निभाने चाहिए। कर्तव्य? कैसे कर्तव्य? दूरियां मिटाने के। 10 वर्ष हो गए बुआ, आपने अपने भैया को नहीं देखा, और माँ ने अपने भैया को। तुम्हारे रूप में मुझे अमिता दिखाई दे रही है, और तुम्हारे शब्दों में उसे सुन रही हूँ। मैंने तो कह दिया था माँ से कि मुझे जाने दो, मामा और पिताजी के बीच जो भी अनबन हो, पर मैं बन बन करके संबंध बनाकर ही वापस आऊंगी। यशोधरा, तुम यहाँ तक आ गई और तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हाँ मंगला मामी, नगर द्वार पर चन्ना से भेंट हुई तो वो मुझे नगर ले आया, और राजप्रसाद के बाहर लोशिका मिली, वो मुझे भीतर ले आई। हाँ महादेवी मेरे पास आकर कहने लगी, पहचाना? मैंने कहा नहीं, तो कहने लगी 10 वर्षों के बाद आई हूँ, मुझे पुष्प पसंद है और मेरे हाथी का नाम कुंज है। मैं तुरंत पहचान गई, गोपा। लोशिका, ये मैंने क्या कह दिया? गोपा? हाँ महादेवी, महारानी अमिता इन्हें प्यार से गोपा कहती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने सुन ली थी। लोशिका, गोपा, अच्छा ना। कपिल वस्तु में तुम्हारा स्वागत है गोपा। ये अच्छा स्वागत है। शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव, पर यहाँ तो विपरीत है। ये अतिथि अपने अतिथ्य को ढूंढते ढूंढते थक गई। मुझे लगा तुम अभी भी सबसे मिलने में व्यस्त हो। सबसे मिलनी, केवल तुम शेष हो। ज्येष्ठा से मिली? हाँ, वो भी पराजय पर बहुत क्रोधित है। जानता हूँ, वो अपनी पराजय को सहज स्वीकार नहीं कर सकते। और तुम भी तो अपनी विजय का आनंद नहीं मना रहे। ऐसा क्यों कहती हो? स्वयं से पूछो, सब कुछ छोड़कर यहाँ अकेले आकर बैठ गए। कोई काव्य की रचना कर रहे हो? नहीं, जब जब मेरा चित्त प्रश्नों के अधीन होता है तो मैं यहाँ उत्तर खोजने चला आता हूँ। प्रश्न? कैसा प्रश्न? यही कि अमावस्या की रात से भी काला क्या होता है? इतना साधारण प्रश्न। अमावस्या की रात से भी काला होता है स्त्री की आंखों का काजल। देखो, कलंक। अब बताओ, जल से पता क्या होता है?
प्रेम। सच कहा ना मैंने? ज्ञान, जल से पतला ज्ञान होता है यशोधरा। अब एक प्रश्न मैं करूं? हाँ हाँ, पूछो ना। तुम केवल अच्छी बांसुरी बजाते हो या सिखा भी सकते हो? तुम चाहो तो सिखा भी सकता हूँ। कहते हैं ज्ञान और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं यशोधरा। गोपा, गोपा अच्छा नाम है ना? पहले एक सुर सीखो, केवल फूको, इस तरह।